हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 16.2। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे थे, बेलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम हल कर रहे थे। ठीक है, तो जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से और आगे तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो अपना जो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या। तो क्वेश्चन नंबर 9, बेलन की ऊंचाई बराबर दी गई है, कितनी ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो एक बार तो हम संपूर्ण लंबाई, ऊंचाई और क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है। एक बार तो हम क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसमें किसका भाग दे देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जैसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का भाग देंगे, अपना क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा कि कौन का क्या क्या अनुपात है। देखो सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? इसका होता है 2 पाई आर प्लस एच, है ना। ये मैंने बता रखा है कैसे बनाए, 2 पाई आर एच और फिर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, आर प्लस एच। तो 2 पाई आर का मान अपने पास कितना है, आर अपने पास है 3.5। देखो इस पाई के मान को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भाग देंगे ना उसमें भी पाई आएगी, तो हम केवल इतना ही कर लेते हैं इसको कि देखो 3.5 और ये हो जाएगा कितना, 7.5 प्लस 3.5। तो ये हो जाएगा 2 पाई गुना 3.5 गुना, ये हो जाएगा 8 और 3 11। ठीक, ये तो आ गया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो इसलिए हम इसको केवल इतना ही करेंगे और फिर हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का, यहां लिख लेना बेलन का। ठीक है, ये आए नहीं है, देख लेना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ जो उसके चारों तरफ है ना, परिधि में किससे गुना कर देते हैं, आर से, यानी कि 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं अनुपात। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे ही निकालेंगे, है ना। जब भी अनुपात की बात होता है तो जो जिनका अनुपात है वो 1 बटे में हम कर देते हैं। तो देखो इसका तो अपने पास है 2 पाई गुना 3.5 गुना 11 बटे में 2 पाई आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5 गुना एच का मान है 7.5। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 3.5 से 3.5 कट गया, तो कितना आ गया, 11 पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट में, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के इधर 1 0 बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा 75। अब इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10,
बच्चों 1 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25। अपना आंसर कितना आ गया? अपना आंसर आ गया 22:15। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब 22 होगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 15 होगा। ये क्या है? ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात जब हमें क्या दिए गए हों, उनकी बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या दी गई हो। तो क्वेश्चन नंबर अपना 9 हो गया कंप्लीट। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के उसका एक दूसरे में भाग दे दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास यानी एक बेलनाकार एक कुआं खोदा। तो देखो ऐसे एक कुआं खोदा जिसका व्यास हमें कितना दिया गया है? 7 मीटर। उसकी गहराई और ऊंचाई बराबर होती है ना, गहराई को हम ऊंचाई भी कर सकते हैं। तो 20 मीटर गहरा है, तो देखो ये यहां से यहां तक कितना है? 20 मीटर। कुआं ऐसे खोदेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो वो क्या है? गहराई, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊंचाई। एक ही बात है, यहां से यहां तक 20 मीटर है और ये हमें 7 है, तो त्रिज्या हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, तो त्रिज्या बराबर 7/2 3.5 मीटर। ठीक है, और h बराबर क्या दिया गया है? h बराबर हमें दिया गया है 20 मीटर, यानी कि ऊंचाई या गहराई कुछ भी। ठीक, ये तो हमें कुएं का माप दिया गया है। अब उसने कहा है कि इसमें निकाली गई मिट्टी 22 मीटर गुना 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें से जो मिट्टी निकली है ना, उसका एक चबूतरा बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक चबूतरा। ऐसे ये चबूतरा बना दिया। तो इस चबूतरे की हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई तो है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। 22 मीटर और ये चौड़ाई दी गई है 14 मीटर, और हमसे इसकी ऊंचाई निकलवाई है। क्या निकलवाई है? ऊंचाई। तो देखो इसकी जो इसमें से मिट्टी निकली है ना, जैसे अपन वो क्वेश्चन करते थे ना कि 3 गोलों को मिला के एक आयतन बन गया ना, तो जितना उन 3 गोलों का आयतन होता था उतना ही एक नए उसका आयतन होता था। सेम चीज़ ये, बस इसमें मिल नहीं रहा है, एक में से निकाल के दूसरे में डाल दिया है। जितना आयतन इस चबूतरे का होगा उतना ही आयतन किसका होगा? इस कुएं का होगा, क्योंकि जितनी इसमें से मिट्टी निकली है ना, उससे ही ये बना है। तो जितनी वो मिट्टी निकली उससे ही वो बन गया। तो कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो देखो लिख देते हैं हम, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक, कुएं हमें यही दिया गया ना, कुएं का आयतन किसके बराबर है? मतलब ये हमें खुद को समझना होगा कि कुएं की मिट्टी जितनी निकली है वो इसके बराबर है। तो देखो कुएं का आयतन कैसे निकालेंगे हम? कुआं एक बेलनाकार है, बेलनाकार का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। और चबूतरे का आयतन, चबूतरा कैसा होता है? एक भाई वर्गा उसका है, घनाभ आकार का है ना। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, तो देखो जो जो मान दिए गए उन मानों को रख देते हैं। चाहो तो अलग अलग निकाल के भी अपन भाग दे सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
तो देखो 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 और ऊंचाई दी गई है कितनी 20। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि जितनी उस कुएं की ऊंचाई है उतनी उस जो अपने चबूतरा है ना इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नहीं, इन दोनों का आयतन सेम है ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई और वो तो भाई ये तो एक चबूतरा बन गया, घनाव ये एक बेलन है ना, तो इनकी ऊंचाई हमें अलग से निकालनी होगी। आयतन सेम है, ऊंचाई अलग आएगी। ऐसा मत समझना कि कुएं की ऊंचाई बराबर 20 है तो चबूतरे की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बराबर देखो कितना है 22 गुना 14 गुना h। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको इससे काटा 0.5 का गुना करेंगे किससे 22 से तो आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 गुना करेंगे। अब देखो 20 से इसका गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 0 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आ जाएगा देखो बीतती है 60 और 10 70 आ जाएगा। तो 70 का गुना अब इससे कर दो, कितना हो जाएगा 770 बराबर अपने पास कितना है 14 गुना 22 कर देते हैं। 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30 गुना में h। ठीक है, तो देखो h बराबर 770 बटे में 308। ठीक है, एक बार और इनकी ढंग से कैलकुलेशन करके देख लेना है ना कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, हो तो देखी जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको काट के देख लेते हैं जिससे भी ये कटते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 से ही काटना स्टार्ट करते हैं। 3, 8 और 5। ठीक, इसको काटते हैं। 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और फिर 4। ठीक, अब किससे कटेंगे देखो 11 × 33 5 11 से कट जाएंगे। देखो 11 × 33 बचा 5, 11 पंजे 55। ऐसे ही 11 एकम 11 बचा 4 तो 11 चौके 44 के। अब ये 7 से कट जाएंगे। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। अब इसको काट दो 2 से, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। कितना आ गया 2.5। तो ऊंचाई कितनी आ गई किसकी चबूतरे की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई आ गई अपने पास चबूतरे की ऊंचाई। ये तो लिखा हुआ है h 2.5 मीटर। कितनी आ गई 2.5 मीटर। देखो अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो तो सबसे पहले क्या करना कुएं का आयतन निकाल देना कितना 770। फिर इन दोनों का गुना करके ये कितना जाएगा 308 बटे गुना h। तो h का मान निकालना है तो 308 का इसमें हम भाग दे देंगे क्योंकि ये दोनों कैसे हैं बराबर है ना। कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर है क्योंकि जो वो चबूतरा बना है ना वो कुएं की मिट्टी से ही बना है। किससे बना है कुएं में से जितनी मिट्टी निकली उससे ही हमने वो चबूतरा बनाया है। तो दोनों का आयतन समान है तो कुएं का आयतन निकाल के इसके बराबर रख देंगे कि चबूतरे का आयतन बराबर इतना और h का मान हम निकाल देंगे। लंबाई गुना चौड़ाई का भाग दे के ऊंचाई का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस धीरे धीरे पढ़ते रहो समझते रहो। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन के भीतर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वर्ग पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उसके भीतर का, देखो सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। ऐसे एक टंकी है, ठीक है, तो टंकी का आयतन दिया गया, उसमें पानी भरा जा सकता है, वो क्या है, उसका आयतन है। तो उसका हमें आयतन कितना दिया गया है, देखो सबसे पहले तो त्रिज्या दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक, टंकी का आयतन बराबर हमें दिया गया है 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें अंदर वाले का। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी, पहले ऊंचाई करेंगे फिर हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो आयतन जो दिया गया है ना, उससे हम h निकालेंगे पहले, क्योंकि त्रिज्या अपने पास है, टंकी का आयतन भी हमें है। तो आयतन क्या होता है, टंकी कैसी होती है, बेलनाकार, बेलनाकार का आयतन क्या होता है, मैंने अभी बताया पाई आर स्क्वायर h है ना, कई बार बता चुके हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर h बराबर अपने पास दिया गया है इतना। h का मान निकालना है, तो देखो 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना h बराबर 30800। तो देखो इसको आधा, तो इसको यहीं हल कर देते हैं, इसको अपन काट देते हैं 2 से। तो ये कितना बच गया, 14 दूनी 28, 22 गुना 28 गुना h बराबर 30800। ठीक है, तो h का मान निकालना है, तो इन दोनों का हम इसमें भाग दे देते हैं। तो देखो h बराबर 30800 बटे में 22 गुना 28। ठीक है, अभी अभी हमने जो वाला क्वेश्चन किया था ना, बस सेम ऐसा ही है, बस इसमें उसमें अलग अलग जगह काम आ रहा था, इसमें एक ही जगह काम आ रहा है। वही देखो h का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, जितने भी हैं उनका आयतन में भाग दे देंगे, h का मान निकल के आ जाएगा। तो अब इनको काटा पीटी कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखो इसको काट, किसी से भी 2 से काट लेना, इनको अलग अलग करके ना, कैसे भी करके काट पीट लेना। तो इसमें जो h का मान आ जाएगा ना, वो कितना आएगा, देखो काट के देखते हैं, पहले इन दोनों को गुना करके फिर इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुना कर लेते हैं। देखो 28 गुना 2 कितना होता है, 56, 56 6 को हासिल लगी 5, फिर 56 और 5 कितने हो गए, 61, कितना आ गया, 616, कितना आ गया, 616 आ गया। तो 616 का भाग दे देते हैं, मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 616। तो देखो 6 पंजे 30, जीरो यहाँ पीछे जीरो है ना, तो जीरो पीछे कब आएगा, जब इसका गुना हम 5 से करेंगे। तो देखो 616 गुना 5 करके देखते हैं, 6 पंजे 30 हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, और फिर 30 कितना आ गया, देखो ये इतना आ गया यहाँ से यहाँ तक, और एक जीरो बच रही है। तो ये तो कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और ये एक जीरो और बच रही है। तो कंप्लीट कट गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 गुना 28 किया 616, और 616 का 3080 में जाएगा 50 बार, 5 बार, और एक ये जीरो बच रही है, तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये क्या है अपने पास, अपने पास आ गई ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या अपने पास 14 है, और ऊंचाई अपने पास 50 है। तो ये कट गया 2 से। तो देखो 44 गुना 100, 44,000 सेंटीमीटर
नहीं, कितना जीरो आएंगे, देखो 44 और 100, 2 जीरो आएंगे तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया अपना? अपना आ गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीधा सा है। एच का मान निकाल के क्या निकाल देना है? बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। अंदर का निकलवाए चाहे बाहर का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो त्रिज्या दी गई है वो अंदर की दी गई है। दिक्कत कब होती? जब त्रिज्या तो दी हुई होती बाहर की और अंदर का निकलवाता, जब हम उसकी मोटाई दी हुई होती उसको माइनस करते। पर यहाँ हमें अंदर की त्रिज्या दी गई है और अंदर का ही हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि अंदर का दिया गया है ना, त्रिज्या भी अंदर की है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है अपना, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक खोखले बेलन की मोटाई दी हुई है। किसकी? खोखले बेलन की। कितनी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका भीतर का व्यास जो है अंदर वाला वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 26 सेंटीमीटर। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो दिया गया हम वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है मोटाई, खोखले बेलन की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 12, खोखले बेलन की मोटाई बराबर कितनी है? 2 सेंटीमीटर ही है ना, 2 सेंटीमीटर। उसका भीतर का व्यास है ना, क्या दिया गया है? आंतरिक व्यास। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। आंतरिक व्यास बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर ना। व्यास में किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे ना। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है ना, तो व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। दोनों बेलन के सिरे खुले हुए हैं, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस जो बेलन है ना उसके क्या है? दोनों सिरे खुले हुए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से समझना। जब भी हमने एक खोखला बेलन जब मैंने शुरू में पढ़ाया था ना, तब मैंने इसका सूत्र तुम्हें लिखाया था, लिखाने को तो, पर हम इसे फिर से स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। एक तो है इसका एक कंप्लीट सूत्र है जो बड़ा वाला है। एक हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट का, इसका हिस्सों का क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उनको जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि ये कोई एक बेलन है, ऐसे ही आकार का होता है बेलन। ठीक है, अब ये खोखला बेलन है, तो इसकी यहां से यहां तक की जो ये मोटाई है, हमें बेलन की मोटाई कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक। और हमें ये आंतरिक व्यास यहां से यहां तक दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? आंतरिक व्यास। उसने क्लियर बोला है कैसा है? आंतरिक व्यास। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है बाह्य त्रिज्या। देखो ये त्रिज्या तो है कहां की? यहां से लेकर यहां तक की, और हमें एक निकालनी है अब यहां से लेकर यहां तक। तो देखो ये तो यहां से यहां तक 7 और ये यहां से यहां तक कितना है? 2। ये कितना दिया गया है हमें? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 7
और 2 बढ़ जाएंगे, चाहे तो ऐसे कर लो, देखो ये है 14, 2 इधर से और 2 इधर से, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 का आधा 9। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, बाह्य त्रिज्या बराबर 7 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि उसकी मोटाई कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखो अपने पास त्रिज्या है और अपने पास ऊंचाई है, और उसने एक चीज और कही है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि उसमें नीचे क्या नहीं है, नीचे और ऊपर ढक्कन नहीं है। ठीक है, तो देखो समझना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 बेलन है, एक तो ये वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि ये खोखला बेलन है, फिर एक बार ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो त्रिज्या है इसको तो हम मानते हैं स्मॉल r, और क्योंकि ये छोटी है, और इसको हम मानते हैं कैपिटल R। क्या मान लेते हैं, कैपिटल। चाहो तो तुम R1 और R2 या R2 और R1 भी लिख सकते हो, हम कैपिटल और स्मॉल से लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आंतरिक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक बेलन का संपूर्ण मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसमें, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ी निकलेगा क्योंकि इसमें नीचे ढक्कन तो है ही नहीं, है ना। आंतरिक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 2 पाई r h। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या अपने पास 7 है और ऊंचाई अपने पास कितनी दी गई है, ऊंचाई तो हमने लिखी नहीं, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा 2, इसकी ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम h बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक, 26, तो देखो 7 से 7 कट गया, 26 गुना 44 कर लेते हैं। ठीक, 6 चौके 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, सेम ऐसे कैसे हो जाएगा 4 0 1, तो 4 4 1 1 कितना आ गया 11 44। ठीक, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो आ गया आंतरिक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं बाह्य बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम उसी फॉर्मूले से लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पहले r जो स्मॉल था, अब हम यहाँ क्या लिख लेंगे, कैपिटल R लिख लेंगे, है ना, क्योंकि अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाह्य वाले की हो जाएगी। ठीक है, तो वही सूत्र लगा देंगे, 2 गुना 22/7 गुना 7 की जगह अब आ जाएगा 9 बटे में गुना में 26, तो काटला कूटी कर लो। देखो ये 7 या 21, 5 बच गया, 0 कंप्लीट भाग किसी में भी इसका नहीं जा रहा, तो इनका पहले गुना कर लेते हैं। देखो अभी अभी हमने 44 गुना 26 किया, कितना आया था 1144, उसमें गुना होगा किससे 9 से और भाग जाएगा 7। तो देखो 7 से एक बार भाग दे के देखते हैं 1144 में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 7 एकम 7, बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 4, तो 4 बच गया कितना 4, तो इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो पॉइंटों में इसका आएगा, तो हम इसको पॉइंटों में ही देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको पूरा गुना करके भाग करें, या फिर ऐसा करते हैं हम 9 में ही 7 का भाग दे लेते हैं ना, वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2.0, तो 7 दूनी 14 बचा 6 0, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, 1 पॉइंट
28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम कर लेना। देखो चाहो तो हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, इसको इतने ही छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, क्या 1144 गुना 7/7। ठीक है, इसको हम बाद में भी सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तो हमें इनको दोनों को क्या करना है, जोड़ना भी है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एक बार, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब जो सबसे मेन पार्ट है ना वो है नीचे वाला और ऊपर वाला। तो देखो मैं नीचे वाले और ऊपर वाले भाग का अलग से चित्र बनाता हूं। देखो ऊपर एक त्रिज्या ऐसी और एक ऐसी है, एक ऐसी और एक ऐसी है, ढक्कन नहीं है। तो इसका मतलब देखो ये वाले जो हिस्से हैं ना, ये वाले तो कैसे हैं, खाली हैं। हमें केवल इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल। ये सकेंद्रीय वृत्त हो गए। कैसे हो गए? सकेंद्रीय वृत्त। कैसे वृत्त हो गए? ये सकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो आंतरिक वृत्त रेखा हम क्या कर लेंगे, इसमें से क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र का क्षेत्रफल प्लस 2 आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो ये तो हो गया आंतरिक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर और नीचे ढक्कन तो है नहीं, तो जो बीच का हिस्सा तो क्या है, खाली है ना, है ना। तो उस वाले हिस्से का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं हम इनका क्षेत्रफल? देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई r1 या फिर कैपिटल R माना है हमने, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये इसका और इसका भी क्या होगा, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और इसका ये दोनों अलग अलग, ये दोनों हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक ये इसका क्षेत्रफल और एक इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो गए, 2 क्षेत्रफल हो गए। तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से भी हम इसको हल कर सकते हैं। चाहो तो तुम इसको एक साथ हल कर सकते हो, सारे फॉर्मूले एक साथ लगा के। जैसे एक बार तो फॉर्मूला लग गया कौन सा, ये वाला, कि 2 पाई r h प्लस में 2 पाई कैपिटल R h प्लस में 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से 2 पाई, यहां से 2 पाई और यहां से 2 पाई क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो 2 पाई क्या ले लिया, कॉमन। तो r गुना में h, तो देखो r है अपने पास 7, h है अपने पास 26, प्लस में यहाँ है 9 गुना 26 प्लस ये है 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 का स्क्वायर 49। सीधा एक ही फॉर्मूले से हल हो जाएगा। ये करने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम इसको समझ लोगे तो। ठीक है, देखो क्या किया, सबसे यही आंतरिक, और लिख देना भी यही है कि आंतरिक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जो सिरे हैं, है ना, उनका क्षेत्रफल। तो 2 पाई कॉमन ले लिया। देखो एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, तीनों को जोड़ दिया। अलग अलग करते जब भी ऐसे ही करते, एक ये दूसरा ये तीसरा, इससे निकाल के इन तीनों को क्या कर देते, जोड़ देते। और चाहो तो इनको एक साथ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ ये 81 माइनस क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 माइनस में 49। तो देखो इसको कर लेते हैं, 2 गुना पाई है तो ये 2 गुना 22/7, 7 गुना 26, क्या करना है हमें, 26 गुना 7, तो 26 सत्ते होता है 182। कितना होता है, 182। और 26 90 यानी कि 260 में से क्या माइनस कर दो, 26 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 234। भाई 26 गुना 10 260, उसमें 26 माइनस कर दो तो 234 प्लस कितना, 81 माइनस क्या करना है हमें, 49। क्या करना है, 81 माइनस 49,
प्लस में, तो देखो कितना हो जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो, चाहो तो माइनस भी कर दो। ठीक है, हम देखो यहाँ माइनस कर लेते हैं। 81 में से 49 माइनस गए तो ये हो गया 11, 11 में से 9 गए तो 2, ये हो गया 5 और 3, कितना बचा 32। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 32। ठीक, अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना देखो 182, 134 और 32, इनको जोड़ो 182, 234 और 32, 4 और 4 8, ये हो जाएगा 9 और 6 15, हासिल लगी 1, कितना आया 458। 400 देखो एक बार फिर जोड़ते हैं, 2 और 2 4 और 4 8, हासिल थोड़ी लग रही है, हाँ तो 8 और 6 14, 4 का हासिल लगी 1, 448 आया, कितना आ गया 448। अब इसमें भाग दे के देखते हैं क्या, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिंग 42, 6 42 आ गया 2, तो 7 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 से 1 कितनी बार कट गया 64 बार, तो 44 गुना में 64, क्या करना है हमें 44 गुना 64 करना है, तो देखो 64 गुना 44, तो 4 चौके 16 हासिल लगी 1, 6 चौके 24 और 1 25, दोबारा ऐसे ही लिख दो 6 5 और 2, तो कितना हो गया 6 5 2 10 और 1 11, हासिल लगी 1, 6 और 2 8 और 2, कितना आंसर आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 28-16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28-16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले से अपना आंसर ये आ गया। देखो समझ में आना चाहिए, कर कैसे ही लो, है ना। हमें क्या करना है, एक बार तो आंतरिक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार हमें बाह्य भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और एक बार ये जो दो सिरे हैं ना, ये खोखला बेलन है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा बच रहा है ना, ये वाला बीच वाला हिस्सा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये मोटाई भी तो है, ये हिस्सा मोटाई है, समझ रहे हो, ये खोखला बेलन है, ये वाला, ये इसकी मोटाई है 2 सेंटीमीटर, तो हमें ये जो हिस्सा बच रहा है ना, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल वो सकेंद्रीय वृत्त वाला फॉर्मूला था ना, देखो ऐसे निकालते थे, एक वृत्त ये है, 2 वृत्त ये है, तो इस बच्चे कुछ भाग का क्षेत्रफल निकालते थे, तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल माइनस कर देते थे, तो वही फॉर्मूला ये है, पाई r स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 वृत्त हैं, एक ऊपर और एक नीचे। चाहो तो तुम इसको भी पूरा ऐसे कर सकते हो, पूरा कर लेना इसको, है ना, कि इसको यहीं छोड़ देना, फिर इसको सॉल्व कर लेना। देखो इसको सॉल्व करेंगे जब कितना आएगा, 2 गुना 22/7, इसको सॉल्व करके आया था कितना, गुना में 32, कितना आ गया था 32, तो ये वही हो जाएगा 44 गुना 32/7। उधर अपने पास कितना था, प्लस में 1144 गुना में 9/7, और अपने पास ऊपर कितना था 1144। इसको हल कर लेना, कितना आ जाएगा 2816, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लेना, बस ऊपर यही लिख लेना कि आंतरिक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बाह्य बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में सिरे का क्षेत्रफल। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये फॉर्मूला है ना, जो ये देखो कौन सा, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया था, आर एच प्लस में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। ये हमने पहले हम जब पढ़ा था तब हमने ये एक बार लिखा भी था ना, कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरल सा है, कोई कठिन नहीं है, बस समझना है इसको अच्छे से, है ना।
क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं? 13 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से क्या है? खुला हुआ है। जैसे अभी वाला था ना अपना, ऐसा ही ये है ना, दोनों सिरे से खुला हुआ है। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा आंतरिक एवं बाह्य व्यास 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक बेलन ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक बेलन। ऐसे ही इसमें ऐसे है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। अभी जो किया था ना, सेम वही डायग्राम है, सब कुछ सेम वही है, केवल क्या बदल दिए? उसकी लंबाई चौड़ाई बदल दी है और क्षेत्रफल की जगह आयतन पूछ लिया। देखो, उसने बोला है अंतः एवं बाह्य व्यास। तो अंतः व्यास क्या है अपने पास? अंतः व्यास बराबर 26। तो अंतः त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर। 26/2 बराबर में 13 सेंटीमीटर। 13। ठीक है। और बाह्य व्यास हमें उसने दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? 30/2 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। अब देखो, उसने इस खोखले बेलन का हमसे क्या पूछा गया है? आयतन पूछा है। क्या पूछा है? आयतन। तो देखो, बिल्कुल सरल है आयतन निकालना, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। देखो, ये खोखला बेलन है, ये वाले हिस्से निकालना। देखो, समझो हमें निकालना क्या है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। मान लो ये एक बेलन ये रहा, एक बेलन ये रहा। अब ये एक ऐसे कोई है। ठीक है। अब हमें ना ये हिस्सा निकालना है। कौन सा वाला? इसमें कितना सामान भरा जा सकता है इस वाले हिस्से में। तो क्या करेंगे? देखो, इस बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है। जैसे क्षेत्रफल निकालते थे ना कि ये है और ये है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते तो क्या करते थे? बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल माइनस। लेकिन अब इसमें क्या आ गई? ऊंचाई और आ गई। तो अब उसका क्षेत्रफल किस में बदल गया? आयतन में। तो हमें इसके बीच का आयतन निकालना है। यहाँ क्या भरना है और यहाँ कितना भर सकते हैं। तो बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? माइनस। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर, देखो, खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बड़ी वाली त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। आयतन हम ऐसे ही निकालते हैं। तो देखो, पाई और एच कॉमन है, तो क्या बाहर ले लेते हैं? पाई और एच कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। देखो, पाई और एच तो समान है, जो समान है उनको बाहर। तो 22/7 गुना एच का मान अपने पास है 20। कितना है? 20। आर स्क्वायर, बड़ा आर है अपने पास 15 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर है 13 का स्क्वायर। ठीक है। तो 22/7 गुना में 20, 15 का स्क्वायर है ना। तो 15 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225।
और 13 का स्क्वायर होता है 159, 169। माइनस कर दो 225 में से 159, 16 में से 9 गए तो 7, ये हो गया 17, कितना बचा 5, तो कितना बच गया अपने पास 57 बच गया। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ मैं 22/7 गुना 20 गुना में 57, कितना आ गया 22/7 गुना में 20 गुना में 57। इसको एक बार और देखते हैं, 57 ही आएगा क्या, 225 ये हो जाएगा, अरे मैंने 26 लिख लिया यहाँ, कितना है 225 हो जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6, कितना आएगा 6, 225 था, यहाँ मैंने 226 लिख लिया तो यहाँ आएगा 56। ठीक, तो 7 8 56। ठीक, तो ये हो जाएगा, गुना कर लो, इसका गुना इससे कर देते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16, तो 160 गुना में 22 कितना आ जाएगा 100। तो देखो 22 का गुना करते हैं किससे 6 से। ठीक है, तो 22 गुना 20 गुना 8 ये हो जाएगा 3520, कितना हो जाएगा 3520। तो देखो 16 दूनी का 2 कहाँ से लगी 3, 16 दूनी 32 और 3 35, एक जीरो बच रहा है वो जीरो हमने उतार लिया, तो 3520। आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आयतन की क्या होती है इकाई, आयतन की इकाई होती है क्यूब, क्या होती है क्यूब होती है ना। तो देखो क्या किया, सरल सा है, बाह्य व्यास बाह्य त्रिज्या सब कुछ क्लियर दिया गया है। ऊंचाई खोखले बेलन का आयतन निकालना है, तो बड़े आयतन में से, ठीक है, ये जो बड़ा वाला है इसका आयतन निकाला, उसमें छोटे वाले का आयतन माइनस कर दिया। चाहो तो तुम अलग अलग भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे करो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना, बड़े वाले का आयतन निकाल लेना, किससे, पाई आर स्क्वायर एच से। तो 22/7 गुना आर कितना है अपने पास 15 है, 15 गुना 15 256 गुना एच कितना है 20। ठीक है, तो इसको इससे काट देना और इनका गुना कर लेना। फिर दूसरा क्या कर लेना, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुना 13 यानी 169 गुना में 20। ठीक है, इसके आयतन में से इसके आयतन को क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या निकल के आ जाएगा, खोखले बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे ही कर सकते हो, या चाहो तो सीधा कर लो, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो ना। तो ये अपना जरूर याद रखना, आयतन निकालते हैं तो क्यूब और क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें क्वेश्चन कितने हैं 13 ही हैं, उससे आगे इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 16.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। तो अब जो नेक्स्ट है 16.3 उसमें हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। ठीक है ना, तो शंकु से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम कल लिख लेंगे और उससे रिलेटेड उदाहरण भी हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर कोई भी पीछे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो तुम चाहो तो वो इंग्लिश मीडियम की वीडियो में उसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है ना, तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।